रिकॉर्ड। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके थे। यहाँ पे मैं अभी आपको मोबाइल पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं जाता। चलें जी, मैं जुबान से ही बता देता हूँ आपको। हम प्लेटफॉर्म डिस्कस कर रहे थे। सुमेरा गुल ने कैमरे में देख के हाथ लहरा दिया है, सर आपका बहुत शुक्रिया। हम प्लेटफॉर्म डिस्कस कर रहे थे। प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। ये आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हमने प्लेटफॉर्म में सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप के ऊपर दो तरीके से हो सकती है। एक, आप प्लेटफॉर्म्स में आप शेयर कर सकते हो पोस्टर, अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने व्हाट्सएप डिस्कस किया। व्हाट्सएप के ऊपर दो तरीके से आप स्टेटस लगा सकते हो, आप ग्रुप्स में शेयरिंग कर सकते हो। उसके बाद फेसबुक के ऊपर आप तीन तरीकों से वर्किंग कर सकते हो। सबसे पहला मैंने करवाया था आपको मार्केट प्लेस के ऊपर। बहुत ज्यादा मार्जिन है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है, आसान है, इजीली आप लोग कर सकते हो। देन कल आपका लेक्चर था आपको फेसबुक पेज के ऊपर। फेसबुक के ऊपर दूसरा तरीका, फेसबुक पेज जो होता है, किसी भी बिजनेस को आप सर्च करते हो, किसी भी बिजनेस को सर्च करते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको जाके फेसबुक या गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो उसका फेसबुक पेज ही सामने आता है। इवन के यूट्यूब का भी फेसबुक के ऊपर पेज है। यूट्यूब एक कंपनी है, बेसिकली कंपनी है। यूट्यूब का भी आपके असाइनमेंट है, ये भी आपने चेक करना है। यूट्यूब का पेज भी है, इमरान खान का पेज है, किसी पॉलिटिशियन को ले लें उसका पेज है। हर दुनिया का हर बिजनेसमैन फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ है। तो फेसबुक बेसिकली सोशल मीडिया कम और बिजनेस प्लेटफॉर्म ज्यादा बन चुका है। सबसे ज्यादा मार्केटिंग, सबसे बेसिक बिजनेस जो है वो फेसबुक से ही निकलता है, कोई भी बिजनेस हो जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखें तो। अच्छा, अब पेज पेज आपकी एंटिटी शो करता है। आप अपना नाम एक सोचेंगे, अपना एक ब्रांड बनाएंगे, अपने नाम से एक पेज क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर आप पोस्टर शेयर करेंगे। पेज को ग्रो होते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब ग्रो हो जाता है वो आपको लाइफ टाइम रिस्पॉन्स आपको देता है। ठीक है। अब पेज आपकी पर्सनल, आप अपनी पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हैं। कोई आपका नाम है, अपने नाम का ब्रांड बना सकते हैं। कोई जहन में आपके नाम है कि इस नाम से मैंने अपनी शॉप या ब्रांड बनाना था, उस नाम का पेज बना दें, उसकी मार्केटिंग करें। ऐसे ऐसा लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 6 महीने साल लगेगा, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, साल ज्यादा बोल दिए मैंने आपको। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम लगता है। पेज आपका ग्रो हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली क्लाइंट को आपको मार्केट करने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली क्लाइंट जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं वही आपके क्लाइंट्स होते हैं, वो डायरेक्टली आपसे जो है वो इन टच होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपको कल पढ़ाया गया है कैनवा। कैनवा के ऊपर, कैनवा बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग। अभी मेरी आज व्हाइट बोर्ड शेयरिंग का इशू है, तो मैंने कहा आज आज का दिन आप लोगों का ज़ाया ना हो, इसलिए मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। कल आपको प्रॉपर जो चीज़ें रह जाएंगी, प्रॉपर मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर और स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा आप लोगों को। कैनवा बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप कह लें, वेबसाइट कह लें, जो जहाँ पे हम बहुत आसानी से लोगो बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, बहुत सारे जो है उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग जरूरी नहीं है आप कैनवा सीख के ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, या ग्राफिक डिजाइनर ने ही कैनवा सीखना है। ग्राफिक डिजाइनिंग आप ऐसे समझ लें, आज के दौर में आपके लिए मस्ट है, आपको आनी चाहिए। बेसिक, ये बेसिक सी चीज है, ये आनी चाहिए। अगर आपने आपको आती है तो कोई वो, हर दूसरे बंदे को यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, बेसिक जो है। ठीक है। आपको अपना कम से कम अपना लोगो बनाना आना चाहिए, अपना आपको कोई पोस्टर बनाना पड़ गया, अपना पोस्टर आपको बनाना आना चाहिए। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, उन वो कहते हैं हमारे पोस्टर बना के आप शेयर करें, आपको वो भी आने चाहिए। ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग वर्किंग से हट के आज के दौर की बेसिक नीड है। ठीक है। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, आपको विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना पड़ गया तो आपको खुद बनाना आना चाहिए।
ठीक है, आपको स्टूडेंट कार्ड बनाना पड़ गया तो वो आपको खुद डिजाइन करना आना चाहिए, अपनी मर्जी के कलर लगाएं, मर्जी का लोगो बनाएं, मर्जी का नेम लिखें। ठीक है, उसके बाद आपको उन्होंने लोगो बनाना सिखाया, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है। ग्राफिक डिजाइनिंग जो कैनवा अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो वो भी आपको नेक्स्ट करवा देंगे। अब आज है हम बात करेंगे, पहले तो आपके अकाउंट की बात कर लेते हैं कि आपकी वर्किंग स्टार्ट किस तरीके से होनी है, आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड किस तरीके से होना है। अब यहाँ पे हर कंपनी का, हर इंस्टीट्यूट का अपना तरीका कार होता है। आप यहाँ पे हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे जैसे ही आपको एक्सेस देंगे। अब यहाँ पे अगर आप हमारी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम आप हमारे साथ चल सकते हैं। आपने जो चार्जेस दिए हैं, जो ट्रेनिंग की मद में रजिस्ट्रेशन दी है, जिन्होंने अकाउंट की फीस दे दी है, ठीक जिनकी रहती है वो सबमिट करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं, जो भी हैं, आपको बताए हुए होंगे। अगर जिसकी सबमिट हुई हुई है, ठीक जिसके रहते हैं वो सबमिट करवा देगा। उसके बाद आप हमारी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद आपकी प्रमोशन, आपकी वर्किंग को बेहतर बनाना, आपके मसले मसाइल, आपके सारा कुछ जिम्मेवारी वो कंपनी के ऊपर आ जाती है। घर बैठे आप जो है सारी जो कस्टमर सपोर्ट जिसको कहते हैं, वो आपकी कंपनी की होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर्स की बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं, तो आपने तो ऑर्डर दे दिया, उसके बाद आपके ऑर्डर को कंफर्म करना, उसको प्रोसेस करवाना, उसको डिलीवर करवाना, कस्टमर के रिव्यूज लेना, कस्टमर से पैसे लेना, उससे पैसे लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना वीकली 7 डेज के बाद, वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो कंपनी की है। आप कंपनी के साथ चलेंगे इस वक्त एज ए एम्प्लॉय, आप कह लें। यहाँ पे बेसिकली जॉब तो है नहीं, बिजनेस है। आप जितनी वर्किंग करेंगे उतनी अर्निंग होगी आपकी। ठीक है, कोई इसमें बाउंड्री नहीं है, ना किसी की हद है कि आपने यहाँ ये काम लाजमी करके देना है। आप करेंगे काम ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक तो खैर नहीं है। आपको आप वर्किंग अगर आपने रजिस्टर्ड हो ही गए हैं, अगर आपने इतना टाइम दिया तो आपको काम करना चाहिए। बाकी हालात या वाकयात जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हो रहा है या इर्द गिर्द, अगर आप देखें तो आप लोगों के सामने ही है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करें। ठीक है, अब आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स अपने अकाउंट की पूरी करनी है। रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली आपने जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, अपना नेम पूरा। उसके बाद आपकी जीमेल, अपने नाम की जिस जीमेल पे आपने, ये लिखते जाएं बेशक। सबसे पहले आपका नेम पूरा कंप्लीट, उसके बाद आपकी जीमेल, जिसके जो जीमेल यूज करते हुए आप रजिस्टर्ड होंगे या अकाउंट बनाएंगे। थर्ड नंबर पे आपका फोन नंबर। फोर्थ नंबर पे आपका बैंक अकाउंट नंबर या जैस कैश अकाउंट नंबर, कोई भी बैंक अकाउंट नंबर जिसके अंदर आपने पेमेंट लेनी है, जिसके अंदर आपका प्रॉफिट आना है। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। बाकी जीमेल, आपका नेम, आपका फोन नंबर और आपका बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर अगर आपने दिया हुआ है तो ठीक, अगर नहीं दिया हुआ तो वो भी आप शेयर करवा देंगे। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप कंपनी का एक हिस्सा होंगे, आपको कंपनी की एक एंटिटी होगी। आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है, आपके लिए कोई फिजिकल जॉब की फैसिलिटी आती है या कोई इस तरह की चीज आती है, तो आपको या कोई इवेंट ही होता है कंपनी का टूर जाता है, तो आपको लाजमी नोटिफिकेशन जाएगा, आपको भी जो है इनविटेशन जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, अगर आप एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करते हैं तो उस पर बोनस है, प्लस इंसेंटिव बोनस है उसके ऊपर, वो भी आपको जो है वो कंपनी ही देगी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने पूरी करनी है ताकि किसी, मेरे पास सुनिए, आप आए वीगो की चाबी किसके पास? हाँ जी, बैंक अकाउंट ना हो तो आप मोबाइल अकाउंट दे सकते हैं, कोई भी इजी पैसा, जैस कैश अकाउंट, जो भी आप यूज कर लें, लेकिन बैंक अकाउंट आपने वो देना है जो आपके ट्रस्टेड बंदे का होगा, आपके अकाउंट के साथ अटैच होगा, आपके नेम के साथ अकाउंट अटैच होगा, उसी में सारी आपकी पेमेंट्स, आपका प्रॉफिट वगैरह जो है सारा उसी में आएगा। अगर आपका अपना पर्सनल नहीं है, अपने भाई का, अगर आप भाई के ऊपर एतबार करते हैं तो बाबा का दे सकते हैं। ठीक है, ट्रस्टेड बैंक अकाउंट नंबर, ये बेसिकली जैस कैश इजी पैसा भी, ये भी बैंक अकाउंट नंबर ही है आपके।
ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करके आपको नंबर देंगे ऑफिस का, बल्कि होगा आप लोगों के पास, अगर नहीं है तो अभी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ऑफिस के नंबर के ऊपर आपने सारी डिटेल्स शेयर कर देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस नंबर से आपको लिंक आया हुआ है, जैसे ही कोई न्यू यूजर आता है उस अपना नेम और बैच नंबर आप लोगों ने लाजमी पहले तो ये नंबर सेव करना है जिस नंबर से आपको लिंक रिसीव हुआ है। ये नंबर हर बंदे के पास होना चाहिए। सीईओ का नंबर है। कोई भी बंदा विदाउट इस नंबर की परमिशन के या मेरी परमिशन के वो रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर मेरी इंफॉर्मेशन के मेरे इत्तला में दिए बगैर कोई बंदा रजिस्टर्ड हुआ है तो वो इलीगल समझा जाएगा। जिसके पास मेरा नंबर सेव नहीं है, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई मेरे साथ और मुझे नहीं पता कि ये बंदा मेरी कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो कंपनी की नज़रों में वो रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे फेसबुक ग्रुप की। अब फेसबुक ग्रुप जैसे आप लोगों ने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ऐसे फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं। बेतहाशा लोग होते हैं उन ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, डिटेल में हम इसको जो है वो कल डिस्कस करेंगे। ओके, अभी वेट, मैं आप लोगों को ट्राई करता हूँ अभी अगर शो होते हैं ग्रुप्स तो। मैं आपको ना शॉर्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जब आपको स्क्रीन शो होने लग जाए मुझे बताइएगा। स्क्रीन शो हो रही है आपको अब? नो नो सर। सर। नो। अच्छा चलें, अब शो हो रही है आपको स्क्रीन? नो सर। नो सर। नो। नो सर। नो सर। चलें जी, अल्लाह दी मर्जी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आज बेसिकली मैंने आपको अकाउंट का बताना है। आप अकाउंट की जो जिसकी रहती है डिटेल्स, किस तरह आपने अकाउंट रजिस्टर होना है। बेसिकली आपने अभी रजिस्टर्ड होना है कंपनी के साथ, फिर आपको नेक्स्ट वर्किंग आपने अभी स्टार्ट नहीं करनी। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे वर्किंग आपकी तब स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर नहीं पता कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, आपके अकाउंट के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो आपने अपने सीनियर से पूछ लेना है। ठीक है, और दूसरी बात, ये अपने अंदर जो सुस्ती है एक दो तीन दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद बंदे में पैदा हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या हो। शुरू में बड़ी मोटिवेशन होती है और आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन हमारी सांस की तरह खारिज हो जाती है। तो अपने आप को आपने कंसिस्टेंट रखना है। आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखें कि आप लोग जो जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी डिग्री आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपको किसी को भी 1% भी श्योरिटी नहीं होगी कि उसके बाद उसकी कोई जॉब लग जानी है या बड़ा उसके सामने डीसी बैठा हुआ है क्या है सर वेलकम आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आप इनकी नजर दौड़ाएं, आपके मास्टर किए हुए ग्रेजुएशन किए हुए लोग जो है वो रुल रहे होंगे। अगर किसी को जॉब मिली हुई है तो वो जॉब का जो आज के दौर में जॉब के साथ वो गुजारा भी नहीं होता घर का।
कि आज का दौर इस तरीके का नहीं है कि आप पुराने वक्तों की तरह सोचें, हार्ड वर्किंग करें, बहुत सा आपने सख्त काम करना है। मजदूर से ज्यादा सख्त काम कोई भी नहीं करता, ठीक है, और सबसे मुश्किल जिंदगी भी वही गुजारते हैं। स्मार्ट वर्किंग का दौर है, ठीक है, सब कुछ आप अक्लमंद है, इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है, सब कुछ आपके सामने है, आसान सा काम है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इतने लोग अगर रनिंग कर रहे हैं तो आप सब लोग बराबर हैं, हर किसी का दिमाग बराबर होता है। वो आप और बात है कि यूटिलाइज उसको किस तरीके से करते हैं। कि अपने आप को पहले तो ठंडा रखें, रिलैक्स रहें। अगर आपने 12 13 14 साल आपको पढ़ते हुए हो गए हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं कि आपने एट द एंड अर्निंग करनी है। अगर 14 साल हो गए हैं, अगर आप एफएससी में भी हैं तो इसका मतलब कि आपको 14 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। आप किस लिए पढ़ रहे हैं कि आपने अर्निंग करनी है। लेकिन अभी तक आपको किसी ने एक लाइन भी बताई नहीं कि पैसा किस तरह कमाना है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर 14 साल आपको 14 15 साल हो गए हैं, आपने 1 रुपया नहीं कमाया, अगर 2 3 महीने और नहीं कमाएंगे तो कोई इसमें मुश्किल आने वाली नहीं है। जहाँ आपने लाखों रुपया भरा हुआ है फीसों का, वहां चंद हजार भर के अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो इट इज मच बेटर देन दिस अदर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एजुकेशन से इस्तीफा दे दें, एजुकेशन छोड़ दें। एजुकेशन बेसिकली, एजुकेशन जो आपकी होती है वो आपको शऊर देती है, इल्म देती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छे बुरे की तमीज, उठना कैसी है, बैठना कैसे है, बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से किस तरह बात करनी है। इल्म, एजुकेशन बेसिकली इस चीज का नाम है। एजुकेशन आपको पैसा कमा, हमेशा आपको स्किल पैसा कमा के देता है। आप अगर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर जाते हैं कोई जॉब का इंटरव्यू देने तो आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस बेसिकली स्किल होता है, ठीक है। आपका स्किल आपको पैसा कमा के देगा। बेशक आप मोटरसाइकिल के मैकेनिक हैं, एक तरफ एक बंदा डिग्री होल्डर है, उसने 16 साल एजुकेशन कंप्लीट की है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक मैकेनिक है जिसने 1 साल लगा के, बेहतर वो है जिसने 1 साल लगा के मैकेनिक या वर्कशॉप का काम सीखा हुआ है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जाके खड़ा आ जाए, वो बताएगा कि मुझे बाइक खोलना और सेट करना आता है, मुझे अपने पास मजदूरी पे रख लो, उसको काम मिल जाएगा। लेकिन हम, आपके पास क्या है? ज्यादा से ज्यादा टीचिंग, और टीचिंग आजकल के तो एफएससी के बच्चे भी ट्यूटर बने हुए हैं, ठीक है। और अब वालिदैन इतने मोहतात हो गए हैं कि मास्टर से छोटा कम डिग्री वाले बंदा भी नहीं रखता है, टीचिंग भी नहीं आपके लिए सूटेबल, ठीक है। एक टीचिंग एंड पे बचती है, वो भी नहीं जो है आजकल मिलती, ठीक है। और टीचिंग से गुजारा भी नहीं होता। होप्स हो कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी आज के लिए इतना ही काफी। आज आपका टाइम दिन ज़ाया ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट करके करवा दी है। कल आप लोगों को प्रॉपर जो है पहले टाइमिंग भी बता दी जाएगी, और कल का सेशन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का सेशन आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। प्रॉपर जो है आपको व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन शेयर करके जो है वो लेक्चर करवाया जाएगा, ठीक है। अभी तक किसी का पिछले 3 4 4 5 दिन जो ट्रेनिंग हुई है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। जाग रहे हो? Yes, sir. यस सर। जी सर, भाग रहे हैं। चलते हैं, बस 1 मिनट रुक जाए। ओके, तो अभी अल्लाह हाफिज करें, फिर ट्रेनिंग एंड करें। अल्लाह हाफिज सर। आपने Okay, तो sir. कभी Allah Hafiz. Take अल्लाह care. हाफिज सर। अल्लाह की मान, अल्लाह हाफिज। हंसते बसते रहें, खुश रहें, टेंशन नहीं लेनी बस। जी सर। Yes, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू वेलकम, सर। वेलकम। शुक्रिया सर जी। ओके सर जी।